कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अत्यंत पुण्यास्पद अवसर है। अत्यंत सौभाग्य का समय है कि आज हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर, महापर्व पर आयुष ग्राम परिसर में विराजमान आयुष ग्रामेश्वर महादेव, आयुष बिहारी प्रभु श्री राम, आयुष गोपाल भगवान कृष्ण, आयुष नंदिनी माँ दुर्गा जी, भगवान धन्वंतरी और संजीवनी गिरधारी हनुमान जी के सानिध्य में ये उत्सव मना रहे हैं। लगभग 5252 वर्ष पहले, कितना? लगभग 5252 वर्ष पहले आज के ही दिन, यानी ईसा पूर्व लगभग 3228 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और तब से ये परंपरा अनवरत चलती आ रही है। इतनी लंबी श्रृंखला चलना, इतनी लंबी परंपरा चलना कोई सामान्य सी बात है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का स्वयं वाक्य है। साउंड ठीक नहीं काम करता। भगवान का स्वयं वाक्य है कि जिस समय जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जिस समय जो है धर्म की हानि होने लगती है, अहंकारी, अभिमानी, निकृष्ट, मर्यादा को उल्लंघन करने वाले, वेद की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, भगवान के द्वारा बनाई गई मर्यादा का उल्लंघन करने वाले दुष्ट आत्मा, राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं और वो भगवान की बनाई सृष्टि में विप्लव शुरू कर देते हैं। तो भगवान विविध शरीरा किसी न किसी स्वरूप में आ करके और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये स्वयं भगवान का वाक्य है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए और उन दुष्टों के विनाश के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं। अब बात आती है कि धर्म क्या है। क्या धर्म पर जान लें तो धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण धर्म के हैं। क्या हैं? ये 10 लक्षण धर्म के हैं। अगर 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण नहीं है तो वो धर्म नहीं माना जा सकता। चाहे आप जितना पूजा करें, चाहे जितना पाठ करें, चाहे जितना जप करें। पहला नंबर है धृति, जिसका नाम है धैर्य। पहला नंबर है धर्म का, पहला लक्षण है धृति। अगर हम में धैर्य नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, हमारे पास धैर्य नहीं होगा, तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, धर्म सध ही नहीं सकता। ये वैसी ही बात हो जाएगी कि आज हमने पूजा पाठ शुरू किया, आज हमने साधना शुरू किया और 2 दिन में हमारा धैर्य समाप्त हो गया, फिर हम भटक गए। तो कैसे आपको सिद्धि मिल सकती है? आप विचार करें, मनुष्य शत्रुपा ने कितने वर्ष तक तप किया, कश्यप आदित्य ने कितने दिनों तक तप किया,
और अगर इनमें धैर्य नहीं होता तो कैसे इतना लंबा तप करते, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए धर्म का जो प्रथम लक्षण बताया गया है वो धृति। अब दूसरा लक्षण क्षमा। आप किसी ने हमको कुछ कह दिया, हमें क्षमा का गुण जरा भी नहीं है, तो भी हमारी धर्म की साधना हो ही नहीं सकती। तीसरा दम। दम वो नहीं है जो आप देखते होंगे, वो जो फुक्की लगाते हैं उसको नहीं है दम कहते हैं, कुछ लोग उसको दम कहते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो महाव्यसन है। क्यों? कुछ लोग उसको दम कहते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं है। इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, उसका नाम दम है। अस्तेय, अपने जीवन में अस्तेय मतलब चौर वृत्ति रहित रहना, ऐसी वृत्ति हमेशा हमेशा, यानी पारदर्शिता, अपने जीवन में पारदर्शिता, कोई भी चीज छिप के नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई हमारे जीवन में कार्य ना हो जिसके हमें अपने को छिपाना पड़े या हमें छिप के काम करना पड़े। शौच, भीतर बाहर की पवित्रता, भीतर बाहर की पूर्ण पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, धी, बुद्धि, विद्या, ज्ञान के मार्ग में चलना, सत्य, सत्य आचरण करना, क्रोध राहित्यता। ये 10 चीजें हमारे धर्म के अंतर्गत। तो जब ये 10 लक्षणों की हानि होने लगती है, भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जो है इन 10 लक्षणों की हानि होने लगती है, धैर्य से सोच करके, अरे कंस के पास क्या था, धैर्य ही तो नहीं रह गया था, कुछ तो नहीं करना था। आकाशवाणी हो गई थी, आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का जो जिस तुम बहन को भेजने जा रहे हो उसका 8वां पुत्र ही तुम्हें मारेगा। अरे धैर्य ही तो नहीं था, तुरंत खट से तलवार निकाल लिया, तुरंत जो है जिस बहन को बड़े प्यार से भेजने जा रहा है उसकी जो है उसके बाल पकड़ लिया और बाल पकड़ करके एक क्षण में निर्णय करने लगा। अधर्म हो गया कि नहीं हो गया? महाअधर्म हो गया। क्या करना था? केवल शरणागति का भाव ही तो करना था, क्योंकि जब भगवान का स्वयं वाक्य है कि अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यो सम्यक व्यवसितो ही सा। जब भगवान का सीधे सीधे उनका स्वयं का वाक्य है कि महान से महान कोई दुराचारी हो, महान से महान कोई कुकर्मी हो, जिस दिन से अनन्य भाव हो करके भजन करने लगता है, बस कहते हैं मैं उसी दिन से उसको साधु मान लेता हूं। जब इतनी बड़ी गारंटी वो लेते हैं कि मैं उसे तुरंत साधु बना देता हूं, तुरंत उसको साधु मान लेता हूं। वही बात विभीषण के प्रसंग में भगवान राम ने स्वयं कहा है कि मैं उसको साधु के समान करता हूं। क्या था? कंस को करना ही क्या था? कंस को तो केवल इतना करना था कि अब उसी समय भगवान की शरणागति में हो जाना चाहिए था। तो अभी तो शिशुपाल पड़ा हुआ था, अभी तो दंतवक्र पड़ा हुआ था, भगवान को तो अवतार होना ही था। क्योंकि अभी इतना थोड़ी काम था कि कंस के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। लेकिन अगला धैर्य को समाप्त करके, अपने धैर्य को समाप्त करके अगला काम क्या किया कि देवकी और वसुदेव को उठा के जेल में डाल दिया। कितना बड़ा अधीरता, कितनी बड़ी अधीरता, कितनी बड़ी असुरक्षा का भाव। अगर जरा भी उसके अंदर धैर्य होता, धर्म का प्रथम लक्षण होता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। क्षमा का जरा भी गुण होता, बिल्कुल नहीं करता। इंद्रियों के बस में वो था, इंद्रियों को बस में वो नहीं किए हुआ था, बल्कि वो इंद्रियों के बस में था। भीतर बाहर की पवित्रता थी ही नहीं तो ऐसी आकाशवाणी की कहीं आवश्यकता ही नहीं थी। लूट पाट, अपहरण, साधु संतों का उत्पीड़न, संस्कारी तपस्वी ब्राह्मणों का उत्पीड़न, नारियों पर अत्याचार, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। हमेशा आप देख लीजिएगा, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जिस भगवान का
गुप्ता जी केशव इसलिए नाम है, केशव इसलिए उनका नाम है, केशम अवति स केशवः, जो केशों की रक्षा करते हैं, वो जो है केशों की रक्षा करते हैं, जिस नारी के केशों की, इसलिए नारी के लिए साफ लिखा हुआ है कि पूजा पाठ में वो केशों को ढक के रखे, केश उसकी मर्यादा है। आज तो बहुत बुरा समय आ गया है, देखते हैं अगर हम शायद रोक न लगाएं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि भैया ये महिला हिंदू है कि मुसलमान है उनके पहनावे से। हाँ, मैं तो कहने वाला था परसों के दिन कल 15 अगस्त में कि भारत माता पर हम चित्र चढ़ाने वाले हैं। अभी हो सकता है हमारे जीवन काल में ही भारत माता की ऐसी फोटो आ जाएगी जिसमें जीन्स पहने होंगी। सरस्वती माता में फोटो, सरस्वती माता में हम माल्यार्पण करते हैं, कुछ दिन में सरस्वती माता जी की फोटो ऐसी आ जाएगी जो सलवार सूट पहने होंगी। बताइए भारत माता की का जो हम चित्र में जो चित्र बनाया गया है उसमें क्या परिधान है और आज स्थिति क्या बिगड़ गई है। बताइए कितना कितना विकार आ गया है, कितनी विकृतियां आ गई हैं। क्या इतनी विकृतियां थी? नहीं थी। तो मैं बोल रहा था कि भगवान का केशव इसलिए नाम है कि वो नारी के केशों की रक्षा करते हैं। जिसने नारी के केशों को पकड़ा, चाहे आप जिसका उदाहरण देख लीजिए, जिसने नारी को केशों का पकड़ के अपमान किया, भगवान ने उसको उसके हाथ काटे। आप कंस का वध देखिए, वहां का प्रसंग देखिए उठा करके, जिस समय कंस ने देवकी के सीधे कच पकड़े, सीधे कच कहते हैं बाल को, बाल पकड़े, भगवान को याद था तो भगवान ने कंस के भी तुरंत बाल पकड़े और बाल पकड़ के उठा के पटका उनको। आप देख लीजिए प्रसंग, भाई वो तो वैसे मिलेगा ना। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े, भगवान की सहायता जाग उठी और भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं खड़े हो गए। तुरंत वस्त्रावतार हो गया उनका, उस समय पटावतार हो गया। क्यों हो गया ना? उसी समय जैसे ही द्रौपदी के बालों को पकड़ा अपमान की दृष्टि से, भगवान का पटावतार हो गया, वस्त्रावतार हो गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुर्योधन थक के चकनाचूर हो गया। दुशासन जो है उसका बल थक गया। कवि को लिखना पड़ा कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। कवि को लिखना पड़ा, उसको अलंकार बनना पड़ा। तो बस इतनी ही तो बात थी। क्षमा का गुण नहीं था कंस में, बुद्धि नहीं थी, ज्ञान का मार्ग नहीं था, सत्य नहीं था, अक्रोध, क्रोध राहित्यता नहीं थी, क्रोध ही क्रोध भरा हुआ था। जिस समय हम देखिए, जिस समय ये हमारी चेतना, जिस समय हम चेतनावान रहते हैं, चेतना किसका काम है? जो आपने अंतःकरण चतुष्टय सुना होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जिस समय हम चेतनावान रहते हैं, सचेत रहते हैं, सचेष्ट रहते हैं, उस समय वो चित्त, उस समय चित्त होता है। वो वही एक ही है, वही चित्त है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही अहंकार है, अलग कुछ नहीं है। जिस समय वो चेतनावान बनाए रहता है हमको, उस समय वो चित्त होता है। जिस समय चिंतन विचार मुह्यम, जिस समय चिंतन करता है, विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है, ऊहापोह करता है, उस समय वही मन हो जाता है, वही मन हो जाता है। मनते अवबुद्धि मना, जिस समय अवबोधन करता है उस समय वही मन हो जाता है। जिस समय सत और असत का निर्णय करता है ना, क्या सही क्या गलत, क्या विवेक, जिस समय उसका विवेक, उसी का नाम है विवेक। जिस समय सही और गलत का निर्णय करने लगता है वही मन, उस समय वो बुद्धि हो जाता है। और क्या है? जिस समय वो अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने लगता है, मैं उस समय उसमें मैंपन आ जाता है, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, उस समय वही अहंकार हो जाता है। और थोड़ी है कुछ। इसीलिए भागवत में लिखा है कि चित्तम विशुद्धम वसुदेव संदितम, विशुद्ध चित्त का ही नाम वसुदेव है।
क्या है? विशुद्ध चित्तम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध चित्त का नाम वसुदेव है, और वसुदेव से जो उत्पन्न होता है उसी का नाम वासुदेव है। जब तक चित्त आपका विशुद्ध नहीं होगा, और वो चित्त केवल चित्त विशुद्ध होने का एकमात्र उपाय है भगवान नाम जप। कोई भगवान नाम जप के द्वारा चित्त विशुद्ध करते हैं, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई पूजन के माध्यम से। लेकिन कलयुग में जैसे अभी हमारे गुप्ता जी बता रहे थे, कलयुग केवल नामधारा, काफ़ी नाम की महिमा का वर्णन किया। मैं वहाँ जप कर रहा था, सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके। बताइए उसमें कितनी मेहनत है। लेकिन ये भी विचार करिए, जब बहुत बड़ा सौभाग्य का जागरण होता है तभी आपको अवसर मिलाया आपका छूट जाएगा। जब तक वो पाप आपको लगातार प्रताड़ित करते रहेंगे तब तक आपको अवसर मिल नहीं सकता। आपका अवसर मिलाया छूट जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि है ना वो। नहीं सुलभम भगवान नाम और जीवा च बसवर्तनी तथा नरकम यान्ति किमाश्चर्यमिदम। कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? भगवान का नाम सुलभ, आपकी जीभ आपकी, तब भी लोग कष्ट पाते हैं। मैं बता रहा हूं कि अगर जब तक बहुत बड़े कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के वो वृत्ति बन पाती है, तभी जाकर के महापुरुषों का, गुरुओं का, संतों का, सज्जनों का, भक्तों का सत्संग मिल पाता है, संसर्ग मिल पाता है, उनका पार्श्व मिल पाता है। तभी जो है उन्होंने क्या कहा ना, गुप्ता जी ने यहीं से शुरू किया भक्तमाल की कथा कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करत नासै विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, गुरु और भगवान, ये चार शरीर भर अलग अलग हैं। केवल ये चार शरीर अलग हैं, लेकिन बाकी है एक, केवल चारों भगवान हैं। तो कहते हैं इनके चरणों की वंदना करने मात्र से ही अनेक प्रकार, आपको कभी यात्रा करना है आप यात्रा करिए, अपने गुरु भगवान का स्मरण कर लीजिए, आप जो है 5 भक्तों का नाम ले लीजिए, आप कभी भी आएगा ही नहीं, एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, होते होते रुक जाएगा, गारंटी इस बात की, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ें बड़े सौभाग्य से मिलते, नहीं बताना कि अवसर मिलते मिलते जो है बुद्धि आपकी पलट जाएगी, समय मिलते मिलते आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, कुछ नहीं, ये स्थितियाँ आ जाती है। क्योंकि अभी जब तक वो पूरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है ना, अभी सारा कुछ भटकाव लिखा हुआ है। इसके बाद और जब भटकाव लिखा हुआ है तो आपको झेलना पड़ेगा, वो होने नहीं देगा। जैसे आप जब साधना करने बैठिए, कुछ नहीं है, जप है तो करना है, लेकिन आप देखिए एकदम मन जो है विचलित हुएगा, क्योंकि पाप हमको भगाते हैं, पाप हमको। लेकिन जैसे आप अपने जप के माध्यम से पापों को दबा दिया, फिर आप ऊपर हो जाते हैं, फिर आनंद ही बढ़ते आता है। आपका 1 घंटे बैठने में लगेगा, 2 घंटे लगेगा नहीं अभी और कम है, फिर लगेगा 4 घंटे लगेगा, फिर 5 घंटे लगेगा। धीरे 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 करके आपके स्वयं अंतर ज्योति प्रकाशित होने लगेगी। अकेले उसी में सामर्थ्य है सब कुछ। कलयुग में केवल त्रेता युग में, सतयुग में जो है ध्यान का महत्व था, ध्यान करके लोग जो है भगवान को पा जाते थे। उस समय लोगों का शरीर, उस समय लोगों की व्यवस्था अलग तरह की थी, तो ध्यान हो जाता था। अब तो लोगों का भोजन करने में तो ध्यान नहीं रहता है, यहाँ का पेन वहाँ रख दिया जाता है, चश्मा यहाँ का वहाँ, तो पता नहीं रहता है ध्यान तुम क्या करोगे। कहते हैं मेडिटेशन करता हूँ, यार तुम कुछ नहीं करते हो, केवल पुरानी बातें सोचते रहते हो बैठे बैठे आंख बंद करके। ध्यान के नाम पर केवल पुरानी बातें सोचता रहता है, आगे का सोचता रहता है, कोई ध्यानवान नहीं होता है। कहते मैं ध्यान करता हूँ। तो ये ध्यान जो है सतयुग में होता था, त्रेता में यज्ञ की क्रियाएं होती थी। तो भगवान ने गीता में इसीलिए कह दिया जब यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें, कलयुग में मैं जप यज्ञ स्वयं हूं। अरे भाई यज्ञ तमाम करोगे, तमाम आचार्यों को बुलाओगे, सामान इकट्ठा करोगे, एक लकड़ी में चींटी घुसी हुई पाई गई, एक पाई 4 ठो आपके हवन सामग्री मिल गई, वो जितना पुण्य नहीं हो उतना पाप हो गया। अगर ये हो गया, और जब में क्या लगना है, जहाँ चाहो वहीं आसन बिछा के बैठ जाओ, जो गुरुजी ने नाम दे दिया, जो गुरुजी ने मंत्र दिया शुरू कर दीजिए, क्या लगना है, कुछ नहीं आपको इकट्ठा करना है।
इसीलिए भगवान ने कह दिया यज्ञ नाम जब यज्ञ उसमें, वही लाभ मिल जाता है, वही लाभ मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सौभाग्य जल्दी प्राप्त भी नहीं होता है, क्योंकि सारा खेल तो बुद्धि का है ना, विचारों का है ना। हमने देखा है कि लोगों की बुद्धियों में कितना भटकाव आता रहता है। जब तक उसका पूरा प्रारब्ध का नाश नहीं हो जाएगा तब तक हो ही नहीं सकता है। अब द्वापर का काल आ गया, तो द्वापर में भगवान का पूजन का महत्व है। जितना आप पूजन करते थे द्वापर में, जितने लोग पूजन करते थे उतना उनको फल प्राप्त होता है। और कलयुग में केवल जो फल शास्त्र में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो फल ध्यान करने से मिल जाता है, जो फल यज्ञ करने से मिल जाता है, जो फल भगवान की पूजा से मिल जाता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान नाम जप करने से मिल जाता है। वही फल, वही आनंद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इधर जल्दी झुकाव नहीं होता है। ये आ जाएगी उसको, उसकी मानसिकता बदल जाएगी। अरे आज एक चलो कल से कर लेंगे, कल से, फिर कल तो कभी होता नहीं। कल एक बार मैं एक घटना बताऊं, मैं सुनाया करता हूं, कल तो कभी नहीं होता। एक बार हमारे बच्चे जानते हैं, सुनाया करता हूं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज मुझे कन्या का विवाह करना है, अपनी बालिका का विवाह करना है, कुछ दान कुछ पैसा वैसा दे दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर राजकाज में बिजी थे, उन्होंने कह दिया कि अच्छा कल आना, कल व्यवस्था करेंगे। भीम आए, अपने महल में बड़ा सा नगाड़ा निकाला और निकाल करके बजाना शुरू कर दिया। खूब भीम का बजाया नगाड़ा, सब जगह पूरे हस्तिनापुर में बात फैल गई कि आज भीम नगाड़ा क्यों, भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पहुंचे भीम के पास सब लोग, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे भाई ने काल को जीत लिया है। बोले मेरे भाई ने काल को, धर्मराज युधिष्ठिर काल को जीत लिया। वो कल का जानते हैं, वो कल क्या होने वाला उसको जानते हैं। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं मारे खुशी के नगाड़ा बजा रहा हूँ। पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो ये बात धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला, उन्होंने कहा बहुत बड़ी भूल हो गई। तुरंत उसको बुलाया, उस गरीब आदमी को, और गरीब व्यक्ति को बुलाया, कहने भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भीम तो मर्यादा कारण, मर्यादा बहुत उस जमाने में बड़ी मर्यादा थी, कहने वो तो सीधे कह नहीं सकता था, लेकिन संकेत में कह दिया। तो उन्होंने तुरंत बुलाया और तुरंत दान कर दिया। तुरंत कहने भैया जाओ लड़की का विवाह करो, कन्या का विवाह करो। तो कल तो कभी होता ही नहीं है। अगर आप कल तो कभी नहीं होता। कल का दिन फिर कल आ जाएगा, कल का दिन फिर कल आ जाएगा। इसलिए शुभ काम के लिए तुरंत शुरू करना चाहिए। अगर हमें जप करना है तो आज से शुरू करना चाहिए। अगर सोचिए हमारे लिए ये आ रहा है कल से करेंगे तो कभी नहीं होने वाला है, फिर तो कभी होने वाला नहीं है। मैं इसीलिए सभी को कहा करता हूं भैया कल की प्रतीक्षा मत करिए। भगवान में इतना सामर्थ्य है। अभी मेरी मामा जी से चर्चा हो रही थी, आदमी कितना बड़ा बेवकूफ है बताइए। उसकी आशा करता है जिसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अपने लड़के की आशा करेगा, अपने भाई की आशा करेगा, अपने भतीजे की आशा करेगा, अपने पता नहीं किसकी जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। वो स्वयं अभी असमर्थता में घूम रहा है, वो स्वयं तो सुख की चाह में घूम रहा है, लेकिन आशा किस में टंगा है? ये मैं लड़का बड़ा हो जाएगा, ये मुझे, अरे भैया पता नहीं कि बड़ा होगा क्या तुम्हारे साथ करेगा, ये तो वो पता नहीं कब बड़ा होगा कि नहीं होगा। जिसमें बिल्कुल सामर्थ्य नहीं, एक सामान्य मानव में आशा लगाए रहता है वो। लेकिन जिसमें असीम सामर्थ्य है, जिसमें असीम सामर्थ्य है, जिसमें विराट सामर्थ्य है, जिसकी सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं है, जिसको अतुलित बलधामम कहा गया है, तत्व तो एक ही है ना। उसकी आशा नहीं करता है, उसको आधार नहीं बनाता है। लोग कहा करते हैं, अरे भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। गुप्ता जी, प्रसादे सर्व दुखानाम, भगवान ने कहा है गीता में कि आपको दुख नहीं मिटाना है, आपको अपने पीड़ा नहीं मिटानी है, आपको प्रसन्नता लानी है बस। तो एक तराजू बढ़िया आपका भारी हो गया तो हानि वाली जो दुख वाला है वो अपने आप ढीला पड़ जाएगा।
तो भगवान का वाक्य है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। जैसे जैसे आप अपनी प्रसन्नता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दुख आपका कमजोर पड़ता जाएगा कि नहीं पड़ता जाएगा। आप दुख को मिटाने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? कभी उसको मिटा पाया है कोई मिटा पाया बताए? नहीं कोई मिटा पाया। तो इसलिए प्रसन्नता जरूर अर्जित आप कर सकते हैं और उसका एक साधन भी है भगवान नाम जप। इंद्रियों को बस में करिए, मन को बस में करिए, इच्छाओं को बस में करिए। भगवान की प्रत्येक व्यवस्था को, भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय स्वीकार करिए। हो गया? प्रत्येक विधान को मंगलमय स्वीकार करिए, बस आपकी प्रसन्नता बढ़ने लगेगी। अरे भाई देखो, अगर आप प्रसन्नता उसी को, जिसके पास जो होगा वही ना देगा। भगवान के पास ही प्रसन्नता है। प्रसन्नताम यानकताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखिता। जिस समय राज्याभिषेक हो रहा है कोई प्रसन्नता नहीं है उनको। गजट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, शासनादेश हो गया कि राम जी का राज्याभिषेक होना है, कोई प्रसन्नता नहीं है। लेकिन जिस समय तुरंत वहां से नोटिफिकेशन हो गया कि बन जाना है, कोई दुख नहीं है। क्या है दुख? बिल्कुल दुख नहीं है। केकी कंठा भनीलम सुरवर विलसद्विप्रपादा विचिन्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनम सर्वदा सुप्रसन्नम। अरे भैया, जो सर्वदा सुप्रसन्न है आप उससे प्रसन्नता मांगिए ना। जो कभी कभी प्रसन्न है, जो कभी प्रसन्न कभी दुखी, कभी प्रसन्न कभी दुखी, आप उससे उम्मीद करते हो कि उससे हमें प्रसन्नता मिल जाएगी। जो सर्वदा सुप्रसन्नम है उससे आप प्रसन्नता नहीं मांगते हो। क्यों मांगते हो? आप मनुष्य से, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। और इसके बाद कहते हैं हम दुखी हैं। भैया दुखी इसलिए हो कि आप दुखी से आप प्रसन्नता मांगते हो। आप भिखारी से भीख मांगते हो, जो स्वयं अभी भिखारी बना हुआ है। आज महापर है श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक, जिसमें भगवान का ध्यान कैसे करने का लिखा हुआ है, उनकी चर्चा करके संक्षेप में और आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। संचिंतये भगवत शरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयांधकारम यच्छौच निसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनदिकेन शिवा शिवो भूत ध्यातुं मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्याये शिरम भगवतश्चरणारविंदम। संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम। भगवान के चरण चिन्हों का निरंतर चिंतन करना चाहिए। संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह। भगवान के चरण में 4 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। एक तो वज्र का चिन्ह बना हुआ है, दूसरा अंकुश का चिन्ह बना हुआ है, तीसरा कमल का चिन्ह बना हुआ है और चौथा ध्वजा माने झंडी का चिन्ह बना हुआ है। इसी को देख करके जब किसी महापुरुष का अवतार होता है ना, तो ऋषि लोग, महामुनि लोग, तपस्वी लोग जान जाते हैं कि एक तो भृगुलता का चिन्ह और चरणों में ये चिन्ह बने हुए हैं भगवान के। तो इसको देख करके जान जाते हैं कि भगवान का अवतार हो गया। संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवालो। भगवान के जो नाखून है ना चरणों के, वो उठे हुए हैं। हाँ, उत्तुंग नख चक्रवालो ज्योत्सना विराहतम धृत्यांधकारम। उन चरणों की जो ज्योति, उन चरणों से निकलने वाली ज्योति, वो मानव के अंधकार को, तम को नष्ट कर देती है। वो भगवान के चरण यच्छौच निस्सद सरिस प्रवरोदकेन। जिन भगवान के चरणोदक, गंगा जी क्या हैं? उन्हीं भगवान का चरणोदक, भगवान का चरणोदक गंगा जी है। जिस समय भगवान ने विराट रूप धारण किया, नाखून पहुंचा, दाहिना अंगूठा पहुंचा भगवान का ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने अवसर पाया और ब्रह्मा जी ने अवसर देखा तो सीधे कमंडल से जल निकाला और सीधे भगवान का चरणोदक धुला और धुल करके अपने कमंडल में भर लिया। बस वही तो गंगा जी हैं। अवसर मिला, भागीरथ ने तपस्या किया, छोड़ दिया, तो वही तो है। यच्छ्रौच निसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनदिकेन शिवा शिवो भूत। भगवान शंकर जी शिव कब कहलाए? जब उस गंगा जी को धारण किया।
भगवान शिव में गंगा जल चढ़ाने का फल इसीलिए मिल जाता है क्योंकि भगवान तो शंकर जी निरंतर गंगा जल के प्रेमी है। वो चाहते हैं कि मेरे सिर में गंगा जल चढ़ता रहे क्योंकि उसी के द्वारा वो शिव हो सकते हैं। शिवा शिव ध्यातुत मना समल शैल निशस्स वज्रम। ऐसे भगवान का जो नाम है, प्रताप है ना, वो पापों के पहाड़ों को इस तरह नाश कर देता है जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ों को नष्ट कर दिया था। इस तरह से निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए आयुष बिहारी भगवान शिव की जय, आयुष बिहारी भगवान श्री राम जानकी की जय, आयुष नंदनी दुर्गा मैया की जय, भगवान धर्मंतरी की जय, संजीवनी गिरधारी हनुमान जी की जय, आयुष गोपाल कृष्ण की जय, बोले गुरु भगवान की जय, बोलिए सब संतों की जय, बोले गौ माताओं की जय, बोलिए फिर से सभी भक्तों की जय हो।